हमारे पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी जिस कारण से जीएसटी लाया गया उसके बारे में हम समझते हैं। तो नीड फॉर द जीएसटी इन इंडिया क्या थी? तो पुराने सिस्टम में कुछ कमियां थी। डेफिशिएंसी इन द erstwhile वैल्यू एडेड टैक्सेशन have led to goods and service tax, a cure for ills of erstwhile indirect tax regime। यानी कि जीएसटी जो लाया गया वो एक क्योर था। जो पुराने टैक्स रजीम था, जो टैक्स सिस्टम था, उसमें बहुत दिक्कतें थी, गलतियां थी, खामियां थी, उन सबको एक सोल्यूशन जो था वो, इन सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन जो था वो जीएसटी था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या खामियां थी, और पुराने सिस्टम में हम समझेंगे कि क्या क्या खामियां थी। इससे हम जीएसटी को भी और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि जीएसटी ने इन सारी खामियों को ख़त्म कर दिया है। तो पुराने सिस्टम में जो था वहाँ पे दो लेवल से टैक्स लगता था। एक तो सेंट्रल लेवल से टैक्स लगता था और दूसरा स्टेट लेवल से टैक्स लगता था। सेंट्रल लेवल जो था, अगर गुड्स की बात करें तो वो सेनवेट यानी कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगाता था, और स्टेट जो था वो स्टेट वैट लगाता था। यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेशन इम्प्लीमेंट तो किया गया, बट वो फ्रेगमेंटेड तरीके से किया गया, पीस मील तरीके से और फ्रेगमेंटेड तरीके से किया गया। यानी कि टुकड़े टुकड़े में किया गया, कोई नेशनल बेसिस पे नहीं किया गया सिस्टम। यानी कि देखा जाए तो कुछ इस तरीके से जो था वो गलत सिस्टम हो रहा था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट पे डबल टैक्सेशन हो रहा था पुरानी रिजीम में। किस तरीके से हो रहा था कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंक्शन जो थे वो बहुत ही बारीक थे, और इस कारण से दोनों सर्विसेज पे जो टैक्स लगाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और गुड्स पे जो टैक्स लगाती थी वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट मेनली टैक्स लगाती थी, तो वो चाहती थी कि क्लासिफिकेशन जो हो आइटम का वो गुड्स में हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उसे उसका क्लासिफिकेशन सर्विसेज का हो। जैसे कि आप बात कीजिए सॉफ्टवेयर का, क्या ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज है या गुड्स है? और इस चीज़ की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसी लड़ाई बहुत बार गई है। स्टेट का कहना था नहीं साहब ये तो गुड्स हैं, और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था नहीं ये सर्विसेज हैं। तो इस तरीके की लड़ाई जो थी उससे दोनों का नुकसान हो रहा था, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी रेवेन्यू में नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ व्यापारी बिजनेसमैन कंफ्यूज था कि वो किसको टैक्स चुकाए और किसको, क्योंकि बाद में अगर टैक्स नहीं चुकाएगा तो पेनल्टी और ये सब लगेगी। तो कन्फ्यूजन भी मिटा है जीएसटी के आने से, क्योंकि जीएसटी में फ़र्क ही नहीं पड़ता आप गुड्स बेचें या सर्विसेज बेचें, टैक्स लगेगा और एक अथॉरिटी उसे कलेक्ट करेगी और फिर बाद में स्टेट और सेंट्रल में बांट देगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक अथॉरिटी को आप टैक्स दीजिए और फिर बाद में स्टेट और सेंट्रल अपना हिसाब करते रहेंगे, आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल जो था वो सेंट्रल एक्साइज लगाता था और सेनवेट करके टैक्स वसूलता था तो वो वैल्यू एड टैक्सेशन ही, बट उसकी जो चेन थी वैल्यू एडिशन की वो रुक जाती थी प्रोडक्शन के बाद। यानी कि मैन्युफैक्चर जहाँ ख़त्म होता था और ट्रेड जहाँ स्टार्ट होता था उसके बाद रुक जाती थी, और उसके बाद रुकने के कारण कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स आ जाता था। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हमने पुराने एग्जांपल को ही समझिए कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा है माल, और ये 18,000 जो है मान लीजिए एक्साइज कलेक्ट करा है और वो सरकार के खाते में जमा कर देगा। और हमने ये सीखा है कि ये जो सब सरकार के खाते में जमा करेगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाता था डीलर के खाते पे, बट यहाँ पे ये जो चेन है वो ब्रेक हो जाती थी, क्योंकि सरकारें ही बदल जाती थी। एक सरकार एक्साइज में डील करती थी और दूसरी वैट में, और वो एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाहती थी, वो दोनों जो है अपना हिस्सा यूज़ करना चाहती थी, यानी कि वापस से टैक्स पे टैक्स लगता था। इसे और बेहतर से दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझिए। जो मैन्युफैक्चर है उसने सपोज 1,000 रुपये में माल अपना आगे डीलर को बेचा, और एक्साइज ड्यूटी का रेट जो था वो 12.5% था, 12.5% था। तो 1,000 रुपये का वैल्यू था वो उस पर 125 कैलकुलेट हुआ। वैट भी लगेगा क्योंकि वो माल एक्साइज जो लगता था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, और जब मैन्युफैक्चरर माल बेच रहा है तब उसे वैट भी चुकाना पड़ता था, और वैट चुकाना पड़ता था उसे एक्साइज ड्यूटी जोड़ के, यानी कि टैक्स पर टैक्स यहीं लग गया है।
लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार टैक्स ले रही है, बट टैक्स पर टैक्स जो रहता है वो एक बहुत बड़ी खामी है इस सिस्टम की। और यहाँ पे आप देखिए कि जो असेसेबल वैल्यू हो रही है वैट के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू हो रही है वो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट जोड़ के हो रही है। ठीक, यानी कि वापस से मैं आपको समझा देता हूँ कि 1000 रुपये की असेसेबल वैल्यू हुई एक्साइज के लिए, एक्साइज ड्यूटी लगी, उस ड्यूटी को जोड़ के जो अमाउंट आया वो टैक्सेबल वैल्यू बनता था वैट का, और वैट लगा फिर 14.3% जो कि अमाउंट हुआ, और फिर टोटल जो इनवॉइस वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट होगी। ये वाला एग्जांपल आप समझिए, जो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी वो ए प्लस बी यानी कि एक्साइज ड्यूटी प्लस डी जो है वो वैट निकला है, और वैट कैलकुलेट हुआ है अगेन एक्साइज ड्यूटी और असेसेबल वैल्यू को जोड़ के, यानी कि टैक्स पर टैक्स लगा है। आगे आप ये भी समझिए कि जो सेनवेट और वैट थी वो एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि स्टेट वैट जो था वो स्टेट लेवी था और सेनवेट जो था वो सेंट्रल लेवी था, ये सेंट्रल सरकार लगाती थी उसे, तो आपस में वो जो है हिसाब नहीं करते थे। अब जीएसटी में आपस में हिसाब कर लेते हैं, ये नया सिस्टम है। और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक टैक्स नहीं लगाती थी, वो लग्जरी टैक्स भी लगाती थी, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाती थी, और कई सारे टैक्सेस लगाती थी जो कि वैट सिस्टम से और वैट की टैक्स क्रेडिट की चैनल से बाहर थे। इस कारण से अगेन कास्केडिंग इफेक्ट होता था, तो मल्टीपल टैक्सेस रहते थे, मल्टीपल फॉर्म। अब व्यापारी धंधा करे या टैक्सेस के नाम याद रखे, और हर टैक्स की अलग ड्यू डेट रहती थी चुकाने की, तो इतनी सारी परेशानी व्यापारी नहीं जाता था। तो अब एक टैक्स है और उसको ही कंप्लाई करना है आराम से। साथ ही साथ जो है वैट जो था वो इंटीग्रेटेड नहीं था सर्विसेज में, और इस कारण से जो है अगेन टैक्स पर टैक्स होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था सर्विस टैक्स का। साथ ही साथ एक और चीज़ देखने में आई थी, वो थी कि जीडीपी तो बढ़ रही थी, और जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो सर्विसेज का था। हमारे देश में जिस तरीके से सर्विस का सेक्टर भागा है कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज का सेक्टर जो भागा है वो बहुत तेज़ी से भागा है। बट सर्विसेज पे टैक्स लगाने का जो पार्ट था, जो पावर थी, वो सिर्फ सेंट्रल के पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं थी। तो कारण से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो था वो तो तेज़ी से भाग रहा था, बट टैक्स उनका कलेक्शन तेज़ी से नहीं भाग रहा था। इसे बोलते हैं टैक्स बॉयंसी इफेक्ट, यानी कि टैक्स बॉयंसी यानी कि कितनी टैक्स जो है वो रेवेन्यू का कितना प्रोपोर्शनेटली साथ साथ बढ़ रहा है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ नुकसान हो रहा था, क्योंकि आगे चल के सर्विस सेक्टर ही मेन सेक्टर रहता है इकोनॉमी का। जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनती है। साथ ही साथ जो सीएसटी था, सीएसटी का फुल फॉर्म था सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी एक डिस्टॉर्शन का इफेक्ट बन रहा था। और किस तरीके से? क्योंकि सीएसटी जो है वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। अब ये एक एग्जांपल से समझिए, पंजाब में मैन्युफैक्चर हुआ गुड और दिल्ली का व्यापारी था, वो सामान दिल्ली लेके आया और फिर आगे उसने दिल्ली में बेच दिया। यानी कि ये देखिए कि मैन्युफैक्चर जो था वो पंजाब का था और उसने दिल्ली के एक डीलर को बेच दिया, और फिर दिल्ली के डीलर ने फिर फाइनली जो है वहाँ के एक कंज्यूमर को, कस्टमर को बेच दिया। ठीक सा। तो पहले क्या होता था, मैं पहले वाला सिस्टम बनाता था, पंजाब के डीलर को जो है 1000 रुपये तो बताया रेट उसने, पंजाब के मैन्युफैक्चरर ने दिल्ली के डीलर को 1000 रुपये रेट बताया। साथ ही साथ उससे बोला कि आप जो हैं 20 रुपये सेंट्रल सेल्स टैक्स के अलग से दें। और ये सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था वो वैट क्रेडिट सिस्टम में आता नहीं था, यानी कि टैक्स क्रेडिट के सिस्टम में नहीं आता था, वो डायरेक्ट सरकार के पास चल जाता था। यानी कि 1020 रुपीज़ जो थी वो कॉस्ट बन जाती थी। यानी कि अब जो है वो टैक्स पे टैक्स लगेगा, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होगा। दिल्ली का डीलर अगेन आगे जो है वो 1200 में बेच रहा है। इनका प्रॉफिट कितना हुआ? इनका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 180 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये 20 रुपये जो है वो कॉस्ट में जोड़ गए।
और पूरे के पूरे 1200 पे जो है रेट लगता था उस समय, और रेट उस समय हम मान लेते हैं 12.5% लगता था, तो 150 जो है वो सरकार के पास लग जाएगा। और यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं होता था, यानी कि टैक्स पे टैक्स लगता था। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्या क्या खामियां थी। एक, पहली खामी की नॉन इंक्लूजन ऑफ लोकल लेवीज, यानी कि अलग से स्टेट गवर्नमेंट जो थी वैट के साथ साथ लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स ये सब लगाती थी। दूसरी खामी थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था। सीएसटी और सेंट्रल वेट जो थे उस कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था जब वैट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता था चैनल में। साथ ही साथ सैंडविच जो था वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे ही ख़त्म हो जाता था। तो चौथी चीज़ जो है वो ये है कि वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। अगेन यहाँ पे भी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हो रहा है। और कुछ कुछ आइटम पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गए हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई है, जहाँ पे गुड्स भी हो रहा है, वहाँ पे डबल टैक्सेशन होता था। गुड्स और सर्विसेज दोनों होते थे, वहाँ पे डबल टैक्सेशन होता था। ये सारी खामियों को ख़त्म कर रहा है जीएसटी। हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से पुरानी जो खामियां थी वो ख़त्म हो रही है। अब जीएसटी जो है अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम।